रानी कैकेयी की कहानी। रानी कैकेयी का जन्म कैकेया राज्य में हुआ था। रानी कैकेयी कैकेया नरेश राजा अश्वपति की पुत्री थी। इनके पिता राजा अश्वपति घोड़ों के भगवान थे, इसलिए इन्हें अश्वपति कहा जाता था। रानी कैकेयी का नाम उनके राज्य यानी कैकेया के नाम पर पड़ा। रानी कैकेयी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। कैकेयी बचपन से ही मातृ प्रभाव के बिना रही है। कैकेयी के पिता ने कैकेयी की मां को अपने महल से बाहर कर दिया था। जब उन्हें पता चला कि उसकी मां का स्वभाव सुखी परिवार के लिए अनुकूल नहीं है, इसके अलावा इनके पिता अश्वपति को एक वरदान मिला था कि वे पक्षियों की भाषा समझने में सक्षम है। एक दिन राजा और उनकी रानी अपने महल के उद्यान में टहल रहे थे। तभी राजा ने हंसों के जोड़ों को आपस में बात करते सुना। उनकी बातों से राजा बहुत ही खुश हुए और दिल से हंस पड़े, जिससे उनकी पत्नी की जिज्ञासा बढ़ने लगी। तथ्य यह था कि राजा अश्वपति को अपने जीवन को खोने के बारे में पता चल गया था और वे इसका खुलासा उनके सामने नहीं कर सकते थे। उनकी पत्नी राजा की खुशी का कारण जानने के लिए आतुर थी। जब राजा को यह पता चला कि उनकी पत्नी को उनके जीवन और भलाई का कोई परवाह नहीं है, तो उन्होंने उनको अपने घर से बाहर कर दिया। इसके बाद कैकेयी ने अपनी मां को दोबारा कभी नहीं देखा और फिर कैकेयी की देखभाल उनकी दासी मंथरा ने की थी। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ को कैकेया नरेश अश्वपति ने अपने महल में आमंत्रित किया। उनके स्वागत के लिए सभी महल के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी युद्ध कौशल और महानता की चर्चाएं सभी जानते थे। सभी उनके एक दर्शन मात्र के लिए आतुर थे, क्योंकि राजा दशरथ राजा हरिश्चंद्र जैसे महान राजाओं के समान थे। उनकी देखरेख के लिए रानी कैकेयी खुद लगी हुई थी। जब राजा दशरथ की नज़र रानी कैकेयी पर पड़ी, तब वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे शादी करने की इच्छा जताई, किंतु इनके पिता को इनके शादीशुदा होने के कारण यह मंजूर नहीं था। फिर राजा अश्वपति ने राजा दशरथ से एक वचन मांगा कि रानी कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या का कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने यह वचन ऐसे ही दे दिया। इसके बाद अयोध्या के राजा दशरथ ने रानी कैकेयी की शादी हो गई, किंतु शादी के बाद भी वे मां ना बन सकी। इसके बाद राजा दशरथ की शादी सुमित्रा से हुई, जो कि काशी के राजा की पुत्री थी, किंतु वे भी मां नहीं बन सकी। फिर परिणाम यह निकला कि राजा दशरथ पिता नहीं बन सकते थे। राजा दशरथ के कोई भी पुत्र न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। इसके लिए एक बार एक यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के बाद रानी कौशल्या का सबसे बड़ा पुत्र राम जन्म लिए। इसके बाद रानी कैकेयी का पुत्र भरत पैदा हुए और फिर रानी सुमित्रा को 2 पुत्र की प्राप्ति हुई, जो लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। इस तरह राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्त हुई। रानी कैकेयी राजा दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी थी। राजा दशरथ कैकेयी के सौंदर्य और साहस के कायल थे। कैकेयी सौंदर्य की धनी होने के साथ साथ युद्ध कौशल की भी धनी थी। वे राजा दशरथ के साथ युद्ध में भी उनका साथ देने जाती थी। एक बार देवराज इंद्र समरासुर नामक राक्षस से युद्ध कर रहे थे, किंतु वह राक्षस बहुत ही बलशाली था। उसका सामना कोई भी देवता
नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में वे राजा दशरथ के पास सहायता के लिए गए। तब राजा ने उन्हें समरासुर से युद्ध करने के लिए आश्वासन दिया और वे युद्ध के लिए जाने लगे। तभी रानी कैकेयी भी उनके साथ जाने के लिए इच्छा जताने लगी। राजा दशरथ भी रानी कैकेयी को अपने साथ युद्ध में ले गए। युद्ध की शुरुआत हो गई। युद्ध के दौरान एक बाण राजा दशरथ के सारथी को लग गया, जिससे राजा दशरथ थोड़े से डगमगा गए। तब इनके रथ की कमान रानी कैकेयी ने संभाली। वे राजा दशरथ की सारथी बन गई। इसी के चलते उनके रथ की एक पहिया गड्ढे में फंस गया। समरासुर नामक राक्षस लगातार राजा दशरथ पर वार करता रहा, जिससे राजा दशरथ बहुत अधिक घायल हो गए। यह देखकर रानी ने रथ से उतरकर जल्दी से रथ के पहिए को गड्ढे से बाहर निकाला और खुद ही युद्ध करने लगी। वह राक्षस भी उनके पराक्रम को देखकर भयभीत हो गया और वहां से भाग गया। इस तरह रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। राजा दशरथ भी रानी कैकेयी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रानी कैकेयी को अपने 2 मनचाहे वरदान मांगने को कहा। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा कि आपके प्राणों की रक्षा करना यह तो मेरा परम कर्तव्य है। किंतु राजा ने उन्हें फिर भी वरदान मांगने को कहा। रानी ने कहा कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन 2 वरदानों की आवश्यकता भविष्य में जब कभी पड़ेगी तब मैं मांग लूंगी। तब राजा दशरथ ने उन्हें भविष्य में 2 वरदान देने का वादा कर दिया। राम रानी कौशल्या के पुत्र थे। ये राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। राम रानी कैकेयी और राजा दशरथ के सबसे प्रिय पुत्र थे। वे सबसे अधिक प्रेम राम से ही करते थे। वे उनकी हर बात मानते थे। मिथिला के राजा जनक की पुत्री देवी सीता के स्वयंवर में राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया था। साथ ही राजा दशरथ के 4 पुत्रों का विवाह मिथिला की राजकुमारियों के साथ संपन्न हो गया। रानी कैकेयी के पिता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने भरत से मिलने की इच्छा जताई। रानी कैकेयी के भाई युद्धाजीत ने राजा दशरथ से भरत को कैकेय्या आने के लिए कहा। तब भरत और शत्रुघ्न दोनों ने कैकेय्या के लिए प्रस्थान किया। राजा दशरथ ने उसी समय राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया, जिससे सभी बहुत खुश हुए। रानी कैकेयी भी इस बात से बहुत खुश हुई, किंतु रानी कैकेयी की दासी मंथरा को यह बात पसंद नहीं आई। उसने रानी कैकेयी को इस बात से खुश देखकर ईर्ष्या जताई। उसने रानी कैकेयी को भड़काना शुरू कर दिया। मंथरा ने रानी कैकेयी से कहा कि राजा दशरथ अपने वचन से मुकर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता को यह वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र उनका उत्तराधिकारी बनेगा। फिर भी वे कौशल्या के पुत्र को राजा कैसे बना सकते हैं? यह सुनकर रानी मंथरा पर बहुत क्रोधित हुई। मंथरा रानी कैकेयी से कहने लगी कि कैकेयी, आप बहुत भोली हैं। आप राजा दशरथ का छल नहीं समझ पा रही हैं। इस तरह मंथरा रानी कैकेयी को भड़काती रही। उसने रानी कैकेयी से राम को वनवास भेजने के लिए कहा। फिर धीरे धीरे रानी कैकेयी मंथरा की बातों में आने लगी। फिर उन्होंने इस विषय पर मंथरा से सलाह ली कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तब मंथरा ने उन्हें राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वचनों के बारे में कहा। रानी कैकेयी को सब समझ में आ गया कि उन्हें क्या करना चाहिए। रानी कैकेयी ने अन्न जल सब त्याग कर दिया और अपने कोप भवन में चली गई। राजा जब कैकेयी के कक्ष में जाते हैं,
वहां जाकर कैकेयी की अवस्था देखकर वे उनसे उनकी व्यथा के बारे में पूछते हैं। कैकेयी उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। तब राजा उन्हें बताते हैं कि आज उन्होंने राम का राज्याभिषेक करने का फैसला लिया है। फिर भी कैकेयी कुछ नहीं कहती है। राजा द्वारा बार बार पूछे जाने पर कैकेयी उनसे कहती है कि आप अपने दिए हुए वचनों से कैसे मुकर सकते हैं। आपने मेरे पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का वादा मेरे पिता से किया था, फिर भी आप राम को राजा कैसे बना सकते हैं। यह सुनकर राजा चौंक जाते हैं और कैकेयी को बहुत समझाते हैं, किंतु कैकेयी फिर भी नहीं मानती। राजा दशरथ भी अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। तब रानी उनके द्वारा दिए गए 2 वरदान मांगने को कहती है। राजा दशरथ वरदान देने का वादा कर चुके होते हैं तो वे इससे पीछे भी नहीं हट सकते थे। रानी कैकेयी उनसे कहती है कि मेरा पहला वर है मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक, और मेरा दूसरा वर है राम को 14 वर्ष का वनवास। यह सुनकर मानो राजा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वे इससे बहुत अधिक दुखी होते हैं। रानी कैकेयी के इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ मानसिक तौर पर अत्यंत दुखी हो जाते हैं और उनके इन वचनों को मानने से इनकार कर देते हैं। रानी कैकेयी उनसे कहती है कि यह रघुकुल की रीति है, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप अपने वचनों से पीछे नहीं हट सकते। इस तरह राजा दशरथ को उनके द्वारा दिए गए वचनों का पालन करना ही पड़ा। राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए वे रघुकुल की रीति की रक्षा के लिए और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास जाने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह राम को वनवास हुआ और वे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन की ओर चल दिए। राजा दशरथ का राम के प्रति प्रेम सबसे अधिक था, जिसके कारण वे उनका वियोग सहन न कर सके। उन्होंने राम को बहुत रोकने की कोशिश की, किंतु राम ने उनके वचनों का मान रखने के लिए उनकी एक न सुनी और वे वन की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम से वियोग के चलते अपने देह का त्याग कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। इसकी सूचना जब भरत को मिली तब वे रानी कैकेयी पर बहुत अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी माता का त्याग कर दिया। भरत अपनी माता के किए पर बहुत दुखित थे, क्योंकि वे राम से अधिक प्रेम करता था। रानी कैकेयी अपने पुत्र भरत द्वारा कहे गए कटु वचनों से बहुत आहत हुई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, किंतु भरत ने उन्हें अपनी माता कहलाने से वंचित कर दिया। जब भरत को पता चला कि राम चित्रकूट में है, तब अयोध्या के सभी लोग उन्हें वापस लेने के लिए चित्रकूट की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर जब राम को उनके पिता की मृत्यु के बारे में पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। रानी कैकेयी अपने किए पर पछताती रही। उन्होंने राम से उनके किए के लिए माफी मांगी और उनसे वापस अयोध्या चलने के लिए कहने लगी, किंतु राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए उनकी एक बात न मानी और वे वन में ही भ्रमण करते रहे और सारे अयोध्या वासियों को वापस जाने के लिए कह दिया। भरत ने भी राजगद्दी पर न बैठकर राम के चरण पादुकाओं को लेकर सिंहासन पर रख दिया। इस तरह रानी कैकेयी ने अपने किए का पश्चाताप किया। धन्यवाद दोस्तों।